सरगुजा में रहते हैं और बिलासपुर में भी रहते हैं, तो दोनों के उस पे फूड पे क्या डिफरेंस लगता है? दोनों के फूड पे ये है कि सरगुजा जो है वो अभी भी ट्राइब्स वाली ही लाइफ में है, और बिलासपुर और ये जो है थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, तो वहाँ पर अभी भी संडे मार्केट में वैसे ही वो ट्राइबल औरतें सुकटी बेचती है। अभी हम ऐसा हो गया है कि अब सारे सीज़न में ही सारी भाजी सारी सब्जियां अवेलेबल है, बट उनको आदत है सुकटी खाने की, वो हमेशा से वही खाते आ रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में वो सब्जियां बरसात में नहीं उग पाती थी, तो वो सुखा कर रख लेती थी, देन उसको यूज़ करती थी। लाती रेपा हमने जो बनाया था, हाँ, वो इनका कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली वो पताल का चटनी ही था, बट उसको प्रोनाउंसिएशन सरगुजा बॉर्डर में उसको बेलाती बोलते हैं, जो छोटे वाले चिरपोटी टमाटर होते हैं वो उसको वहाँ पर बेलाती बोलते हैं। तो एक ही ये भी बात है, मतलब मैं पूछना चाह रहा था, जैसे छत्तीसगढ़ को आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो जब हम बाहर जाते हैं ना, जैसे मैं लद्दाख गया था अभी, तो लोग नहीं सुने थे छत्तीसगढ़ के बारे में, आप भी गए होंगे तो आपके साथ भी हुआ होगा कि हम लोग जब ऑडिशन में गए थे तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो पहले तो वो कहाँ पड़ता है, फिर बताओ, तो पहले वो चंडीगढ़ सोचते हैं, छत्तीसगढ़ है तो चंडीगढ़ सोचते हैं, फिर वो उनको ये तक नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है, अपने आप में एक स्टेट है। उनको लगता था कि कोई जिला होगा या कोई गांव होगा। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक स्टेट है, उसकी अपने कल्चर्स हैं, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी अपनी वैल्यू है देश में। सबसे बड़ी बात, वो कई बार हम लोगों को नक्सली वाला भी बोलते हैं, अरे वो वही जहाँ पर नक्सली मार देते हैं वैसा होता है, वो चीज़ आज भी उनके माइंडसेट में बनी हुई है। इमेजिनेशन में मतलब रायपुर के बिल्डिंग्स, रायपुर के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो केवल जंगल और उसके बीच में बैठा नक्सली, और वही पत्ते पहने देहाती उनको लगते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि यहाँ पर भी मॉडर्न है, बहुत अच्छा है। आधा बैंगलोर में रायपुर के लोग रह रहे हैं, और रायपुर में आधा इंडिया रह रहे हैं। तो नहीं, जैसे कि हमारा स्टील प्लांट सबसे यूनिक है, हमारा कोल जो है सबसे यूनिक है। यहाँ का कोल A1 का A ग्रेड का कोयला होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। जैसे कि मैं कोल फील्ड में ही काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है जो अदानी के सारे खदान हैं वो सारे यहीं के हैं, तो वो चीज़ें, हसदेव वाला है, वो लोगों को पता ही नहीं हसदेव कहाँ पर हो रहा है, उनको छत्तीसगढ़ बोलो तो नहीं, नक्सली, अच्छा वो जो गोली मार देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। आप लोग देखें कभी नक्सली, तो हम लोग क्या ही बोले, नक्सली कौन होता है? नक्सली वही लोग, गांव वाले ही अपनी आवश्यकताओं को वो करने के लिए ही वो नक्सली बन जाते हैं, बिकॉज उनका शोषण हो रहा है। हाँ, हमें भी लगता है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था, तो वो हमने कंप्लीट किया। तो आपको क्या लगता है, क्या टिप्स देना चाहेंगे बाकी लोगों को? उसको सबसे पहला तो हम टिप्स ये देंगे कि सिर्फ एजुकेशन या फिर सिर्फ पढ़ने से या फिर सिर्फ एक काम करने से या फिर डॉक्टर बनने से, हाँ, कि लाइफ जो है अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, तो आपको कुछ क्रिएटिव कर देना चाहिए। अगर आप अपने आप को बिजी रखने के लिए शेड्यूल है, तो आपके जो भी आर्ट्स हैं, जो भी आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो जो भी आपका आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फूड में है, डांस में है, सिंगिंग में है, डेफिनेटली आप उसको ले करके एक बड़े मंच पे जाएं, क्योंकि वो बड़ा मंच आपको पहचान देगा, आपके स्टेट को पहचान देगा। और अगर आप एक बार आप सेलेक्ट नहीं होते हैं या दोबारा सेलेक्ट 2 बार नहीं हो रहे, तो आपको अपने लिए प्रयास 3 अटेम्प्ट दिया है ना? नहीं, इसने एक भी अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट नहीं था। आप 3 बार गई? मैं 2 बार गई थी, तो फर्स्ट बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं पूरा कंप्लीट, मतलब टॉप 30 तक थी। बट मैं बैंगलोर से डायरेक्ट ऑडिशन में गई थी, तो मेरे पास वैसे इंग्रेडिएंट नहीं थे जो छत्तीसगढ़ वाले पहुंच पाए। इस बार आप लोग पूरी तैयारी से गए? इस बार मुझे जाना था ना। तो सेकंड टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर थर्ड टाइम मुझे ये था कि मेरे सारे रेयर इंग्रेडिएंट मेरे पास होने चाहिए। नहीं थे, बट देखिए इसके पास उस टाइम भी कुछ इंग्रेडिएंट थे, बट कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे अब बैंगलोर में तो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं ना, तो कुछ इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ से इकट्ठा किए। कई लोगों को लगता था यहाँ पे कि ये क्या कचरा लेके जा रहे हो, या ये कि इस खाने की क्या वैल्यू है। बहुत लोगों ने हमको ये चीज़ बोला कि क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। इवन मास्टर शेफ में भी बैक स्टेज में लोगों ने पूछा हमसे कि ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, मतलब उन्हें भी नहीं पता था। तो हमने उस चीज़ को भी पहचान दिलाई वहाँ पे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने ऑडिशन राउंड में यहाँ से ये लाइव फिश लेके गया था, जब हमने हैदराबाद में ऑडिशन, मुंबई में राइस फील्ड में जो फिश होती है, जैसे हमारे धान के खेत में, हाँ, तो वो हम लाइव लेकर गए। अच्छा, जिंदा लेकर गया था मुंबई, और पैकेट में करके। वो तो बहुत एक्टिव होता है, बहुत मारता भी है वो। हाँ, तो
तो अब इसका डॉक्टरी का वही फ़ायदा था ना कि चला गया। और जब हम वहाँ पर शेफ़ बोले कि हमारे इंग्रेडिएंट से बनाना है, तो हम लोगों ने शेफ़ को बोला कि शेफ़ हमारी एक रेयर फ़िश है, उसको हम बनाकर स्पेशली दिखाना चाहते। वो बहुत हम मतलब वहाँ के सारे जो कंटेस्टेंट थे, अरे यार यास्मीन का भाई ना वो लाइव फिश लेके आ गया है। तो वो उसको बहुत इम्पैक्ट हो गया। मतलब मेरे जो कंटेस्टेंट कॉम्पिटिटर थे उनमें वो लग गई कि अरे यार ये लोग कुछ कुछ अलग अलग करने लग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें थी थोड़ी सी। ये ट्रेंड तो बदलेगा, मास्टर शेफ का ट्रेंड तो मतलब ये भी तो नया है ना, मतलब फिश लेके खोक्सी फिश थी। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, जो बटेर जो हमने वहाँ पर बनाई थी वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी मुंबई में, और उन्होंने मना कर दिया कि आप बटेर नहीं बना सकते बिकॉज बटेर बैन है क्योंकि हंटिंग बैन है उसकी, वो नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमारे यहाँ उसकी फार्मिंग होती है गवर्नमेंट पोल्ट्री सेक्टर में, है ना, तो वहाँ से हमने वो बर्ड भी लेकर गए थे कैरी करके। हाँ, तो वो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एक्चुअल में वो जापानीज क्वेल है, तो उसका वो बैन है, वो टीवी में दिखा भी नहीं सकते, उसका यूज़ भी नहीं हो सकता। तो वो ये फार्म से लेकर गया था और एज अ डॉक्टर इसको लिख के इसके हेड ने दिया था कि वहाँ ले जाओ, और हमने 2 को वहाँ पर करके बनाया और 2 हमने ज़िंदा रखा था, हमारे रूम पे था। तो सारे कंटेस्टेंट मतलब ये था कि अरे यार उन लोग ना जंगल से आए हैं, सारा जड़ी बूटी हमने अभी पंछी सब रखे, तेंदू पत्ता भी हमारे पास था। हमने सोचा था हम तेंदू पत्ता जैसे जो बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट है एक प्रकार का, वो भी हम यूज करना चाह रहे थे। हमने तेंदू का फ्रूट भी था, वो भी हमने बहुत से ऐसे रेयर इंग्रेडिएंट था हम लोग रखे हुए थे। वाह। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि इतने बिजी शेड्यूल पे, जैसे आप डॉक्टर साइंटिस्ट प्लस फैमिली भी है, उसके बाद भी ये पैशन कैसे अलाइव रखते हैं? ये चीज़ है कि हमको जब छुट्टी मिलती है, जैसे मुझे छुट्टी मिल रही है, तो उस दिन हम कुकिंग कर लिए, या घर पे आने के बाद में शाम को या कुछ बनाने का मन किया तो कर लिए। अब आप डेली रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली देख देख करके आइडिया तो है ही। सो छत्तीसगढ़ से मास्टर शेफ अब क्या? अब बस ये है हमारा थॉट कि आगे जैसे कोई वर्ल्ड लेवल पर होता है मास्टर शेफ, इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम वो जाएं। या फिर ये भी होता है कि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि मास्टर शेफ ऑल स्टार करके एक होता है जिसमें पुराने कंटेस्टेंट हैं उनको लिया जाता है। तो हो सकता है कि हमें एक बार और चांस मिले छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने का। और बाकी तो सोशल मीडिया है ही, हम सोशल मीडिया के थ्रू कहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। आज की डेट पे सोशल मीडिया की वैल्यूज जो है इनफाइनाइट है। आज का ये है कि पहले एक फिल्म स्टार को टीवी ही आगे बढ़ा पाएगा, अब क्या है हर घर से हर कोई स्टार बन सकता है, उसके पास अपना खुद का लोग टीवी से ज्यादा फोन देख रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। प्लस मैं चाहूँगी कि मैं धीरे से एक रेस्टोरेंट ओपन करूँ जिसमें आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि उसको ट्राइबल फूड को कैसे मॉडर्न वे में लोगों को भी मतलब वो मेंटली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि लोग चौसेला बोल दिए, अरे यार वो चावल का ही तो रोटी है, ऐसा है वैसा है, अरे उसको वॉफल की तरह भी खाया जा सकता है। और तो एक ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आप देखेंगे तो महाराष्ट्रियन आपको दिखेंगे, गुजराती, बंगाली, तो ये लोग क्या है अपने कल्चर को लेकर बहुत प्राउड है। हमने वहाँ पे भी देखा कि बहुत लोगों को अपने कल्चर पे बहुत प्राउड है। मगर हमारे यहाँ जो ट्रेंड है छत्तीसगढ़ी कल्चर जो है, इसको अगर कोई वैल्यू हमें वहाँ पे लोग मिले ऑडिशन में, वो भी छत्तीसगढ़ से डेफिनेटली गए थे, यहाँ से भी बहुत सारे लोग, बट वो छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है वो अपने साथ लेकर के नहीं गए थे। उनके अटायर नॉर्मल है ना, उसके साथ साथ उनके फूड भी नॉर्मल, तो उनको क्या है प्राउड फील नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगा कि वो छत्तीसगढ़ी है और भीड़ में अलग भी नहीं कर रहा है। हाँ, बहुत कम ही लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी कल्चर को लेकर गए हैं। 2 टाइप के लोग हैं, एक या तो जो बाहर जाके भूल चुके हैं, और दूसरे जिनको पता है बट उनको शर्म आ रही है। तो जैसे हमारे यहाँ पंडवानी की गायिका थी, है ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ी कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया एक टाइम पे। हमने भी पूरी कोशिश की कि हम भी प्रमोट करें। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही डांस में हो, वैसे ही सिंगिंग में हो, और भी जो चीज़ें हैं जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर धान का कटोरा बोलते हैं, धान से भी बहुत से आर्ट बनते। इन्होंने ज्वेलरी भी पहना था जो धान से, धान से बना हुआ था। तो मैं वहाँ कोशिश करती थी कि जैसे साड़ी भी मैंने पहना तो वो चापा का वो पहना, कोसा को, तो वो मैं चाह रही थी कि ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हम वहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ को ही कैसे आगे बढ़ा पाएँ, स्टेज दिला पाएँ, वो हमने पूरी